दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ख़बरों के इस ढेर में जहां बड़ी बड़ी ख़बरें आज दिन भर में रहीं, एक बहुत बड़ा इशू दिन भर खड़ा रहा मतीउल्लाह जान के अगवा के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले अच्छी खबर यह है कि मतीउल्लाह जान अपने घर वापस आ गए हैं। उनको उठाने वाले जो भी लोग थे वो रैपिड रिस्पांस पुलिस की वर्दी में मौजूद थे, पुलिस की गाड़ी भी उनके साथ थी। लेकिन जो फौरी दबाव पड़ा उसके उसके अगवा के बाद जिस तरह वीडियो सामने आई, वीडियो के अलावा सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि वो अदारे जिनकी जानिब इशारा किया जा रहा था कम से कम वो उस पर मुलव्वस नहीं। क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कई अदारों पर इल्ज़ाम लगा, मसलन कर्नल इनामुर रहीम के हवाले से एक इल्ज़ाम लगा, अदालत तक पिटीशन पहुंची तो उन अदारों की जानिब से अदालत में आकर ये बता दिया गया कि जी ये इल्ज़ामात हैं और इन वजूहात की बिना पर उन्हें वो हमारी हिरासत में हैं। तो रियासती अदारे अगर करते भी हैं तो कोई इस तरह नहीं करते कि मामलात इतने भद्दे अंदाज में सामने आएँ। ये वो लोग होते हैं या वो ग्रुप्स होते हैं या वो शख्सियात होती हैं जो मफादा इस हवाले से कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसमें अपना मफाद उठाना चाहते हैं। तफसीलात इसकी क्या हैं वो तो जब मतीउल्लाह जान से सुप्रीम कोर्ट में या किसी और जगह मुलाकात होगी या उनके घर जाकर मुलाकात होगी तो तभी सामने आ सकेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मतीउल्लाह जान घर आ गए हैं। नाज़रीन, मैं एजाज़ अहमद हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं AM न्यूज़। प्रोग्राम का नाम है व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान के हवाले से अच्छी खबर आपने सुन ली, लेकिन एक बहुत ही हैरत अंगेज़ खबर आज हमारी नज़र से गुजरी। वो बाकायदा यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया, लेकिन पाकिस्तान में बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े टीवी रिपोर्टर्स हैं, वो शायद इस तरह की ख़बरों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना पसंद नहीं करते। ख़बर बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ज़रूरी भी है पाकिस्तान जैसे माशरे में। ख़बर यह है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को कानून की हुक्मरानी राइज करने के लिए 3.6 अरब रुपए यानी 20 मिलियन यूरो अदा करेगा। ये असिस्टेंस की शक्ल में होगी, कर्ज़ नहीं होगा। इस रकम से फ़ाटा जो अब मर्ज कर दिया गया, साबिक फ़ाटा कह लें, अर्स्टवाइल फ़ाटा कह लें, वो फ़ाटा में साबिक फ़ाटा में खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जो यूरोपीय यूनियन की जानिब से इसकी तफसील फ़राहम की गई वो इस तरह से है कि इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न के सेक्रेटरी नूर अहमद शेख और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर के दरमियान आज एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए, बल्कि मैं कहूँगा माहदे पर दस्तखत हुए। इस माहदे की रूह से यूरोपीय यूनियन ये रकम पाकिस्तान को फ़राहम करेगा और 5 साल का पर मबनी ये प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम का नाम रिफॉर्म्स ऑन लॉ होगा, यानी कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी। अब आप देखिए, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए यूरोपीय यूनियन जैसे किसी अदारे की इमदाद 70 साल गुजरने के बाद मजाक नहीं लगती? यकीनन मजाक लगती है। पाकिस्तान वो माशरा है जहाँ वालिदैन अपने बच्चों को जो चीज़ें सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाते। मसलन हम अपने बच्चे को कभी नहीं सिखाते कि सिग्नल नहीं तोड़ना। बेटा, हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटा सिग्नल रेड हो तो खड़े हो जाना, सिग्नल येलो हो तो गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर देना, ताकि वो जो दीगर जगहों से आने वाले या दीगर साइड से आने वाली ट्रैफिक है वो गुजर सके और आप अपनी गाड़ी आहिस्ता करके और सिग्नल पर ले जाकर रोक दें। पाकिस्तान में हम वालिदैन का एहतराम तो सिखा देते हैं, असातिज़ा का एहतराम नहीं सिखाते। पाकिस्तान में हम झूठ बोलना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, उसकी सज़ा क्या है वो हम बाय एंड लार्ज अपने बच्चों को नहीं सिखाते। इसीलिए इस माशरे में जगह जगह झूठ भी है, इस माशरे में जगह जगह मुनाफ़क़त है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस माशरे में, कत्ल, अगवा, बच्चों के साथ ज़्यादती, ये तमाम वाक़यात हमारे माशरे में बड़ी शिद्दत के साथ अब राइज हैं। आए रोज़ इस तरह की ख़बरें हमें सुनने को मिलती हैं, अखबारात में पढ़ने को मिलती हैं। ये क्यों है? ये इसीलिए है कि पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून राइज है। ताकतवर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। आप देख लीजिए, रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो वाक़यात होते हैं, बड़े लोगों के ख़िलाफ़ जब वाक़यात होते हैं तो उसमें उनके साथ जो सलूक होता है और आम आदमी के साथ जो सलूक होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
आइन कहता है कि दोहरी शरीयत का जो शख्स है अब वो काबीना में तो नहीं बैठ सकता, वो फैसला साजी की पोजीशन में नहीं आ सकता। अब लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी वो तो आएंगे और 7 अरकान ऐसे ले आते हैं जिनकी शरीयत कहीं और की है, यानी कि उनकी चूँकि पाकिस्तानी शरीयत के होते हुए वो किसी दूसरे मुल्क की शरीयत का हल्फ उठाते हैं तो उससे वफ़ादारी का हल्फ उठाते हैं, यानी कि लेटेस्ट वफ़ादारी उस मुल्क के साथ होती है जिसके वो शहरी होते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान को अपने ज़ाती मुस्तकबिल के लिए छोड़कर चले जाते हैं, उनका क्या हक़ है इस मुल्क पर, मैं नहीं समझता। जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में गुर्बत काटी, जिन्होंने पाकिस्तान में इस इस्तेसाली निज़ाम के बावजूद तालीम हासिल की और अच्छे ओहदों पर पहुँचे, वो लोग जो पाकिस्तान में रहकर सियासी जद्दोजहद करते हैं, मेरे और आपके हुकूक़ के लिए, मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करते हैं, उन लोगों का पाकिस्तान पर हक़ है। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, बहुत शुक्रिया उनका, लेकिन कुछ मामलात में हमें कुछ फ़ैसले करना होंगे, वो हम नहीं करते। और हम ऐसी सूरत हाल में जब हमने अपनी कौम को कुछ सिखाया ही नहीं है, कुछ तरबियत नहीं की रियासती सतह पर भी और ज़ाती सतह पर भी। आप अगर ये देखिए ना कि हम रोज़ाना देखते हैं कि पुलिस वाला वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है और वो मुझे और आपको रोक कर मेरा चालान करता है। मुझे ज़ाती तौर पर एक मरतबा रोका पुलिस एहलकार ने, इंस्पेक्टर के ओहदे का आदमी था, वो गलत साइड से आ रहा था, मैं दुरुस्त जा रहा था, लेकिन उसने मुझे रोका और मुझे कहा कि कागजात दिखाएं। मैंने कहा पहले आप अपने कागजात दिखाएं। कहता जी क्यों? मैंने कहा कि मैं कानून के मुताबिक चल रहा हूं, आप गैर कानूनी तौर पर सामने से आ रहे हैं। उसने कहा जी मैं तो खुद पुलिस वाला हूं। मैंने कहा पुलिस वाले को कत्ल का इख्तियार नहीं है, पुलिस वाले को सिग्नल तोड़ने का इख्तियार नहीं है। ये वो अप्रोच होनी चाहिए हमारी सोसाइटी की, हम नहीं उस अप्रोच को फॉलो करते। अभी तक हम बहुत सारे शहरों में भी इवन कि हम एक तरह की कबायली सोसाइटी में रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को उनकी पसंद की शादी की इजाज़त नहीं देते, फिर हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा हुक्मरान फरिश्ता हो, लेकिन हम जो चाहें बेईमानी कर लें। अगर आप बेईमानी करें तो वो गलत है, मैं करूँ तो वो दुरुस्त है, ये हमारा फ़लसफ़ा है। कानून की हुक्मरानी उसी सूरत पर कायम हो सकती है, उसके लिए किसी बैरूनी फंडिंग की ज़रूरत नहीं होगी अगर मैं और आप कानून पर अमल करना शुरू कर दें। हम कानून तोड़ना पसंद करते हैं, हम अगर पुलिस वाला खड़ा है तो इशारा फॉलो करेंगे, वरना इशारा तोड़ देंगे। ये हमारी अप्रोच है। हम जिस दिन इस अप्रोच से बाहर आ गए, हम बहुत जनरस कौम है, बहुत बासलाहियत कौम है, बहुत अच्छी कौम है, लेकिन हमारी ये खामी है। इसी खामी की वजह से आज दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो रहा है। आज ही मुझे मुमताज़ टीवी एक्ट्रेस सबा कमर की एक वीडियो देखने का इत्तफाक हुआ। वो रो रही थी बाकायदा, वो ये कह रही थी कि वो इंडियन फिल्म के लिए जब इटली गई इंडियन क्रू के साथ तो तमाम इंडियंस गुजर गए, मैं पाकिस्तानी थी तो मुझे रोक लिया और बहुत बेहुदा अंदाज में तलाशी ली गई। ये क्यों होता है? क्या सारी दुनिया हमारी दुश्मन है? ऐसा नहीं है। हमारी कुछ हरकत ऐसी हैं, इंतहा पसंदी हम में है, झूठ हम बोलते हैं, क्या कौन सा ऐसा जुर्म है जो हमें नहीं है? वो तमाम जराइम, हत्ता के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की आदत भी हमारे यहाँ अब तवातुर के साथ सामने आ रही हैं। इन आदतों से हमें छुटकारा पाना होगा, हमें सच बोलना होगा, हमें हक़ाइक़ को सामने रखना होगा और हमें अपने आप को एक महज़्ज़ब कौम के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना होगा। इंतहा पसंदी से जान छुड़ानी होगी, तभी हमारी दुनिया में इज़्ज़त होगी, वरना नहीं हो सकती। नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बहुत ही अहम इशू जुड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने डीजी सिविल एविएशन को खूब लताड़ा, सरकार जो हुकाम थे मुताल्लिका उनकी भी खूब लैदे की, उनके साथ भी उनको ये बताया जो जाली पायलट्स का मामला है उसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में रही। डीजी सिविल एविएशन से कहा गया कि आप इतने नाअहल हैं कि मई में होने वाले हादसे पर अभी तक सिर्फ ख़तबाजी हो रही है। बहुत वजाहतें पेश करने की कोशिश की गई है इन अदारों की जानिब से, लेकिन नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हो सकी। क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई इन अदारों से दुश्मनी है? यकीनन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी इंसान हैं, खामियां हो सकती हैं, किसी भी इंसान में खामियां हो सकती हैं, लेकिन जब अदारे गलतियां करते हैं, जब अदारे नाअहली का मुजाहरा करते हैं तो फिर अदालतों को मदाखलत करना पड़ती है। यही आप देख लीजिए कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी इन मामलात पर बहुत शाबाश दी गई उन वज़रा को जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, या जिनकी कारकर्दगी अगर है भी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल कारकर्दगी है। मसलन खारजा सतह पर हमने क्या ऐसा तीर मारा है
कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ी शाबाश मिली प्राइम मिनिस्टर साहब से। पावर के शोबे में हमने क्या ऐसा तीर मारा है, बस आबी वसाइल के शोबे में ऐसा कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि उन वज़रा को बड़ी शाबाश मिली। यकीनी तौर पर यह सिर्फ़ एक मोरल बूस्टिंग का काम है, लेकिन सवाल यही है फिर से कि अगर हम कानून की हुक्मरानी, हम इंसाफ पर मबनी माशरा कायम करेंगे, और इंसाफ पर मबनी माशरा हम अपने घर से कायम कर सकते हैं। हमें हमारा दीन भी यही सिखाता है कि बुरा हो रहा है तो उसको बुरा कहें, लेकिन हमारे यहाँ लोग बुरा कर रहे होते हैं, लोग उनका साथ दे रहे होते हैं, उसको बुरा नहीं कहते। ताकतवर के साथ हम आगे पीछे फिरते हैं, गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते। जब भी जो भी माशरा ऐसा होता है, सर सैयद ने कहा था कि जैसा माशरा होता है वैसे ही उसके हुक्मरान होते हैं। हम आसिफ ज़रदारी को, नवाज शरीफ को, इन लोगों को जितना मर्जी बुरा भला कह लें, इससे बात नहीं बनेगी। हमें ख़ुद को सुधारना होगा, वरना हमारे हुक्मरान ऐसे ही आते रहेंगे। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात चली है तो आप देख लीजिए कि आज जो उनकी समाअत हुई मुकदमे की, उसमें क्या किस किस्म के रिमार्क्स दिए गए जज साहब की जानिब से। जज साहिबान को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपने ओहदे से ज़रा आगे जाकर इस किस्म के रिमार्क्स देते हैं, उनको भी नहीं देने चाहिए। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नैब के सामने आया, नैब के ख़िलाफ़ सामने आया, क्या कुछ नहीं कहा गया उसमें नैब को। नैब ने आज क्या किया? आज ही नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के असासे मुंजमद कर दिए, एक और शख्सियत के भी असासे मुंजमद हुए। लेकिन दूसरी जानिब परवेज़ खटक के साथ महाज आराई में PTI के जिस वज़ीर को पर करप्शन का मुकदमा बनाया गया था, उनका नाम ज़ियाउल्लाह अफरीदी है। वो पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में गए थे, वापस वो पीपल्स पार्टी में आ गए, तकरीबन 2-3 साल हुए। वो ज़ियाउल्लाह अफरीदी 5 साल मुकदमा भुगतने के बाद नैब की अदालत से पेशावर में बरी हो गए। नैब की अदालत में ये कहा गया कि नैब मुकदमा ही नहीं साबित कर सका। ये वो मामलात हैं, जब तक हमारे अदारे अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, नैब को ख़ास तौर पर अपने आप को ठीक करना होगा, क्योंकि नैब माशरे से करप्शन के ख़ात्मे के लिए बनाया गया है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है, जो बहुत लंबे अरसे में मैंने देखा है, कि हमारे बहुत सारे जो ऐसी शख्सियात जो मसनद पर, ऐसी इंसाफ की मसनद पर बैठते हैं, या ऐसी मसनद पर बैठते हैं जहां उन्हें दावे और नारेबाजियों से गुरेज करना चाहिए, वहाँ दावे किए जाते हैं, वहाँ ये कहा जाता है कि जी मैं तो हाजी सनाउल्लाह हूँ, ये सारे करप्ट हैं। इससे हमें गुरेज करना होगा। नैब को संजीदगी से सोचना होगा कि उसके ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रोज़ का फ़ैसला क्यों आया। और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक आज उनका स्टैंड पूरे पाकिस्तान में विंडिकेट हुआ। ज़ियाउल्लाह अफरीदी रिहा आज हुए। पाकिस्तान भर में नैब की कितनी इज़्ज़त हुई। या मतियुल्लाह जान को जिन लोगों ने उठाया था, जिस तरह से उठाया गया, जो भी मामला हुआ, किसने किया इसको जाने दीजिए, लेकिन जिसने भी किया, क्या उसने पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया? नहीं। आज दुनिया भर में मतियुल्लाह जान का इशू पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठा, और उसका खुमियाजा या उसकी बदनामी पाकिस्तान की होती है, उन शख्सियात की नहीं होती है। इसी तरह नैब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, आज भी सारी दुनिया के मीडिया में उसकी ख़बरें हैं। हमें ये सोचना चाहिए, हमें बतौर कौम दबाव बढ़ाना चाहिए कि हम, ताकि हमारे हुक्मरान भी सीधी राह पर आएँ और अदारे, नैब जैसे अदारे भी सीधी राह पर आए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए बस एक छोटी सी दरख्वास्त के साथ कि ईद कुर्बा आ रही है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से एहतियात कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट और गैर जानिबदार बेलाग तजिया मिलता रहे, और अंदर की इत्तलात मिलती रहें। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।